Hello students, welcome back. I'm Payal and now I'm going to teach you Social Science Unit number 5. Know about our occupations, and then in second point we will learn government bodies and cities. So here I am going to teach you about occupations. So my dear students, do you know what the meaning of the occupations? So let's learn in this chapter. If you're new in my channel, so please like, share and subscribe and join this channel for the more videos. So see students and listen carefully, because of if you're listening carefully what the pronunciation of the word, so in your class very goodly you will be read. Why occupation is needed? Type of occupations. So occupation means whatever our professional work, जो भी हम काम करते हैं. Example, teaching, something labor work, barber, shopkeeper, whatever work we are doing. Example, what is your occupation? So now you are the children. That's why your occupation is only study. But mama's occupations, father occupations, doing a job. If example your father is doctor, so occupation is the doctor. If someone is the postman, so occupation is the postman. So occupation word you will be see in some forms also. We are filling some form, there also written occupation. So why we need occupations? हमें काम की ज़रूरत क्यों है? Type of occupation means there are the different types of the occupations. Example like farming, cattle rearing, poultry farming, forestry, mining, fishing, industrial industrious work, then other jobs लाइक जो कि किसान का काम हो सकता है, कोई बढ़ई का, कारपेंटर का, कोई फिशिंग करता हो, मछलियाँ पकड़ता हो, कोई माइन में काम करता हो, या फिर कोई फॉरेस्ट यानी कि जंगल में काम करता हो, या कोई जॉब करता हो, या कोई भी इंडस्ट्री में यानी कि कोई भी कारखाने में वर्क करता हो. तो ये सब क्या है? डिफरेंट टाइप्स के क्या है? ऑक्यूपेशंस है. We all live in this society. We need a shelter, food and clothes. तो हम कहाँ रहते हैं? इस सोसाइटी में रहते हैं और हर किसी को ज़रूरत है एक घर की यानी कि शेल्टर की, फूड खाने की और क्लोथ्स की. वी ऑल्सो नीड गुड एजुकेशन. गुड एजुकेशन हमें एक अच्छे पढ़ाई शिक्षा की भी ज़रूरत होती है. आवर पेरेंट्स वर्क हार्ड एंड अर्न मनी टू गेट ऑल दिस थिंग्स. और हमारे पेरेंट्स जो मम्मा पापा होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत से पैसे कमाते हैं जिससे हमें ये सारी चीज़ें मिल सके, जैसे कि खाना, रहने की जगह, अच्छे कपड़े, अच्छी पढ़ाई. तो इसलिए हम क्या करते हैं? पैसे कमाते हैं. मैनी पीपल हेल्प अस टू परस्यूज थिंग्स एट आवर डोर स्टेप. और ऐसी बहुत सारी सुविधा है जो हमारे घर के दरवाजे तक के हमें प्रोवाइड होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल farmers, laborers, millers, shopkeeper and many others are involved, supplying us a rich which we use for a food.
और जो हमारा खाना होता है, खाने के लिए हमारे लिए किसान काम करते हैं, लेबर्स काम करते हैं, माइल में बहुत लोग काम करते हैं, जो फूड फैक्ट्री होती है वहाँ पर मिल में बहुत लोग काम करते हैं, फिर हमारे खाने के लिए जो शॉपकीपर्स होते हैं उन लोग भी काम करते हैं। We ourselves can't make or grow all these things. We need to buy them from others. In order to buy a things, buy यानी कि होता है खरीदना, things यानी कि सामान। We must have money. अगर हमें कुछ खरीदना हो, जैसे कि कोई फ्लावर खरीदने हो, कपड़े खरीदने हो, या कपड़ा सिलाना हो, या फिर हमें हॉस्पिटल में काम हो, या हमें मेडिकल में, या फिर हमें कोई मेडिसिन खरीदनी हो, यहाँ पर हमें क्या लगते हैं? पैसे लगते हैं, जिससे हम ये सारी सुविधा ले सकते हैं। वी मस्ट वर्क हार्ड टू अर्न मनी। और हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसे कमाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की। एन ऑक्यूपेशंस इज़ अ जॉब और वर्क दैट हेल्प अस टू अर्न अ मनी। अब जो ऑक्यूपेशन होता है, यानी कि बहुत लोगों का कामकाज क्या होता है, कोई जॉब करता है, कोई वर्क करता है, कोई खुद का बिजनेस चलाता है, और इस तरीके से क्या करते हैं? पैसे कमाते हैं। लेट्स लर्न अबाउट सम इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस इन आवर कंट्री। तो चलो हम किस बारे में पढ़ेंगे? हमारी जो कंट्री है यानी कि इंडिया है, यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। जैसे कि देखो, ये शूज़ रिपेयर कर रहा है, और ये न्यूज़पेपर, वेजिटेबल सेल कर रहे हैं, फ्लावर सेल कर रहे हैं, फैब्रिक सेल कर रहे हैं। तो हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अब इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन क्या है? जैसे कि एग्जाम्पल, डॉक्टर, टीचर, लॉयर, कारपेंटर, बार्बर, लॉयर यानी कि वकील, कारपेंटर जिसे हम हिंदी में बढ़ई बोलते हैं, बार्बर यानी कि जो बाल काटते हैं, शॉपकीपर यानी कि दुकानदार, कोई भी दुकानदार हो, ही और शी इज़ अ शॉपकीपर, फार्मर यानी कि किसान, सोल्जर, टेलर, नर्स, पुलिस आर सम ऑक्यूपेशन विच आर फैमिलियर टू यू। और ऐसे बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हैं जो हमारी फैमिली में भी होते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है फार्मिंग के बारे में। अब फार्मिंग यानी कि जो हमारा किसान होता है वो फार्मिंग करता है, यानी कि खेत में काम करता है। फार्मिंग मीन्स यूजिंग अ लैंड फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप्स। क्रॉप्स यानी होता है जो भी फसल होती है उसे हम क्रॉप्स बोलते हैं। ग्रोइंग मीन्स बढ़ाना, उगाना, उसे छोटे से बड़ा करना। रेयरिंग एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द इंडियाज आर फार्मर्स who live in a village. That way we say a village are the backbone of our country. तो जो हमारा फार्मिंग होता है, जो फार्मिंग कौन करता है? हमारा किसान करता है, जो कि फार्मर होता है। और फार्मिंग यानी कि किसानी करना। तो ये कहाँ पर किया जाता है? किसान ज़मीन को यूज़ कर कर वहाँ पर कुछ फूड क्रॉप्स उगाते हैं, यानी कि कोई तो भी फसल उगाते हैं, जैसे कि कपास हो गया, गन्ना हो गया, चावल हो गए, गेहूँ हो गए, दाल हो गए, पल्सेस हो गए। ये वेरियस टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स ही इज़ ग्रोइंग। और हमारे इंडिया में ज़्यादातर किसान ही हैं। और किसान कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं।
और गांव में ही वो खेती किसानी कर कर अपना काम करते हैं। और इसीलिए हमारे इंडिया में ज़्यादातर किसान हैं, इसलिए किसानों को ही हमारा बैकबोन कहा जाता है। यानी कि जो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसान को है, यानी कि किसान इज़ द मेन ऑक्यूपेशन, क्योंकि वो क्रॉप्स उगाते हैं और फिर मतलब एक तरीके से वो सबका भरण पोषण करते हैं, सबके लिए वो खाना उगाते हैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके। ही इज़ यूजिंग द ऑक्स, सी ही इज़ यूजिंग ऑक्स and sometimes machines also he is using, this called pump, water pump. Farmers is a different part of the country, grow a different crops, same of the crops grow only the particular season. Nowadays farmers are able to produce a better crops as they have better tools and better facilities and irrigation. तो जो आज का किसान है इसे अब सारी फैसिलिटी है। पहले के किसान क्या होते थे, वो बारिश होंगी या नहीं होंगी इसकी चिंता करते थे, फिर कभी टेम्परेचर कम ज़्यादा हो जाता था जिससे पानी सूख जाता था और उनकी फसल बर्बाद हो जाती थी। लेकिन जो अभी है काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। नाउअडेज वेरियस टाइप्स ऑफ द फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल फॉर फार्मर्स, like this water facility, pump, he is using a motor and मोटर यूज़ कर वो अपने जो खेत में है पानी डालते हैं जिससे सूखा नहीं पड़ता। जैसे कि वो ट्रैक्टर यूज़ करते हैं बैल की जगह, और सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए भी वो ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। जो क्रॉप्स को कट करने के लिए उसके लिए भी मशीन आती है। तो आज के किसान के लिए थोड़ा इजी हो चुका है, पहले बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। सो इन आवर कंट्री फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन बिकॉज ऑफ द 70% पीपल लिविंग इन विलेज। Cattle rearing, breeding cattle and taking care of them. So अब cattle rearing किसे बोलते हैं? Cattle rearing means, see in this picture one man is the take care of these goats, and down also some hen or cock you can see, and chicken. सो कैटल मीन्स जो एक जगह पर सारे जो बकरियां हो गई, गाय हो गई और मुर्गियां हो गई, उसका पालन पोषण करते हैं, यानी कि उसको बेचकर वो कुछ पैसे कमाते हैं। सो लेट्स सी द अदर ऑक्यूपेशन कॉस्टली rearing to farming are cattle rearing of the poultry farming and fish farming. So ये जो कर रहा है गोट ऑक्स, इनको चराना, घुमा के लाना, उन्हें जो कुछ भी है घास वगैरह बाहर से खिला के लाना, तो ये क्या कर रहा है, कैटल फार्मिंग कर रहा है। देन ये जो डाउन में है इसे बोलते हैं, जो बर्ड्स को रखा गया है जैसे कि यहाँ पे हैन है, कॉक है, तो इसे कहते हैं पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। और जो फिश होती है, यानी कि एक तालाब में बहुत सारी मछलियाँ पाली जाती है और फिर उस मछलियों को बेचा जाता है, उसे कहते हैं फिश फार्मिंग। क्योंकि ये सब कुछ किसानों को करना ज़रूरी है, ये सब भी किसान ही करते हैं, क्योंकि जो फार्मिंग होती है वो तो सीज़न वाइज होती है, वो सीज़न में कर लेते हैं, लेकिन अब बाकी दिन क्या करना, तो बाकी दिन हमारे किसान इससे पैसे कमाते हैं। जैसे कि
बकरे को बेचकर उसके मटन से, देन यहाँ पे मुर्गी भी बेचकर, आप चिकन खाते होंगे जिससे आपको मीट वगैरह, देन फिर यहाँ पे एग्स भी मिल जाते हैं, तो इनको सेल कर कर फार्मर्स पैसे कमाते हैं। कैटल मीन्स अ काउ, bulls and buffaloes. Bullock are used for the plugging. Fell are a drawing. Carts, cows and sheep. Buffaloes give us milk. अब जो ये कैटल फार्मिंग, कैटल मीन्स क्या हो गया, जैसे कि गाय, भैंस और जो बैल हो गए, इन सब से और बकरियाँ, इन सबको चराया जाता है, पाला जाता है, जिससे जो बैल है वो खेत में काम आता है, जो बकरियां होती है इससे खाद मिलती है, गाय से भी खाद मिलती है गोबर से, और बफेलो से भी, और जो बफेलो होती है और गाय होती है उनसे हमें मिल्क भी मिल जाता है। देन रेयरिंग एनिमल्स फॉर द मिल्क इन द डेयरी फार्मिंग इन द इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। फिर क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं इससे दूध निकाला जाता है जो कि डेयरी में हमें मिलता है, और इससे ही हमें दूध से ही डेयरी प्रोडक्ट मिलते हैं। एग्जाम्पल लाइक आइसक्रीम, कर्ड, देन बटर, घी, these all types of the material, this is the milk product and made by milk, that's why it's called dairy product. Milk product also you can call. In the poultry farm, people rear hens for meat and egg. Duck and geese are reared in herd. तो जो अब पोल्ट्री फार्मिंग होती है उसमें किसे किसे पाला जाता है, बतख, मुर्गी, है ना। इसे क्यों पाला जाता है, बिकॉज ऑफ एग के लिए और मीट के लिए पाला जाता है। सो इन नेक्स्ट क्लास आई विल टीच मोर ऑक्यूपेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो we will be continue this lesson in next part. Like, share and subscribe.